गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हमने इसके उदाहरण और कुछ क्वेश्चन हमने पीछे वाली वीडियो में कर लिया था, तो आपको पीछे वाला वीडियो अवश्य देखना ताकि आगे वाली वीडियो में आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अंडर 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि इसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक तो पीछे वाली वीडियो में कर लिया था। तो अब देखिए क्या लिखा है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC के, आपको ये दिया गया है कि ये वाली रेखा समांतर है इस वाली रेखा की, मतलब AB समांतर है DC के विकिरण AC और BD, AC ये वाला विकिरण और BD ये वाला विकिरण परस्पर O पे प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब कहां प्रतिच्छेद करते हैं? O पे। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है और आपको सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। आपको यह सिद्ध करना है। तो बच्चों हमने सीखा था कि समरूपता कसौटी कैसे प्रयोग किया जाता है, तो आपको मैंने इसकी एक वीडियो आपको डिटेल में समझाया था, तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पीछे का वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो जो भी दिया गया है हम दिए से लिखेंगे। जैसे दिया है, सबसे पहले क्या दिया गया हमें, आपको दिया गया है कि AB समांतर है DC के, ये बात आपको दी गई है इसमें। तो अब आगे उसके बाद में सिद्ध क्या करना, आपको सिद्ध करना है आपको OA बटे OC बराबर है OB बटे OD की। ये बात आपको सिद्ध करके लानी है। आप देखिए बच्चों किन त्रिभुजों के माध्यम से आप ये वाला लेके आ सकते हो, तो वो कोई भी त्रिभुज ले लीजिए आपसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो ये दोनों रेखाएं समांतर है तो हम इन्हीं त्रिभुजों को लेंगे। देखो कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2। क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है तो हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं से एकांतर कोण भी बनते हैं, तो ये हमारे समरूप सिद्ध करने में बहुत ही काम आएंगे। तो इस वाले इस त्रिभुज को कौन से काम में लेंगे हम, त्रिभुज AOB, यहां से हमें OA मिल जाएगा, OB मिल जाएगा। त्रिभुज DOC, यहां से हमें DO मिल जाएगा और CO मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये त्रिभुज लेके चलना है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। त्रिभुज तो हम ये भी ले सकते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ क्या है समांतर की ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं है ना, तो एकांतर कोण तो बनेंगे नहीं। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो दो समांतर रेखाओं से अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो आप अवश्य जानते हो कि वहां कौन से कोण बनते हैं, एकांतर और सीसाभिमुख कोण बनते हैं। तो उनके माध्यम से हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को समांतर करेंगे और जो हमें सिद्ध करना है वो हम लेके आएंगे। तो चलो अब हम करते हैं हल। तो हल में क्या करेंगे, जब हमें समांतर रेखाएं दे रखी है, आप जानते हो कि दो समांतर रेखाएं कोई तीसरी तिरक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाला जो एकांतर कोण है वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन्हीं एकांतर कोणों के माध्यम से और इस शीर्षाभिमुख कोणों के माध्यम से क्या करेंगे, जब दो रेखाएं क्रॉस करती है तो कौन से कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे, और समरूप सिद्ध करेंगे तो हम आसानी से ये वाला सिद्ध करके ले आएंगे। तो देखिए आप कैसे करना है। तो आपको क्या लेना, सबसे पहले त्रिभुज लेना आपको AOB, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना आपको, DOC, कौन सा लेना है, DOC में, ठीक है। अब आप DOC में क्या कर सकते हो, यहां से आप दो क्या सिद्ध कर सकते हो, आप देख रहे हो बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप यहां से लिख सकते हो कोण AOB बराबर है कोण किसके, DOC के। कारण बता सकते हैं आप, क्या कारण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो पहला कोण तो हमने बराबर कर दिया। अब दूसरी बात है बच्चों, ये वाला देखना आप ध्यान से, इस आकृति में देखो ये ऐसी आकृति बनी हुई है, आपको दिखाई देगी यहाँ पे। जैसे ये A है, दूसरा ये B है और ये D है और ये वाला कोण है C है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला आप बराबर कर सकते हैं। तो यहां से आप लिखोगे इधर से A B D, दूसरा हो जाएगा यहां से
फिर क्या बी डी सी, ये वाला कोण करोगे आप सबसे पहले ए बी डी कोण लोगे, ए बी डी बराबर कोण किसके, बी डी सी के, तो आप लिखोगे एकांतर कोण है। क्या लिखोगे, एकांतर कोण। ठीक है, फिर आप दूसरा भी यहां से सिद्ध कर सकते हो, अगर ओ लेना चाहिए तो आप ये वाला। ठीक है, अब ये वाला कोण और ये वाला कोण तो हमने एकांतर कर दिया, ये वाले कोण भी एकांतर कोण होते हैं, तो आप दो सिद्ध करके भी आप लिख सकते हो। कौन से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से आप बता सकते हो कि दोनों त्रिभुज समरूप है। आप जानते हो किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर होते हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो यहां से आप लिख सकते हो ए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। ये बात आप लिख सकते हो। जब आपने दोनों ही त्रिभुजों को समान सिद्ध कर दिया है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ये भी आप जानते हो। तो यहां से आप लिख सकते हो DO बटे कौन होगा, OB, या ऐसे लिख लो OD बटे OB बराबर, देखिए यहां से OC बटे OB क्या है, OC बटे OB। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, OA चाहिए, हमने डबल लिख दिया क्या, OC बटे OA, यहां आएगा। ठीक है, आपको तो ये वाला चाहिए। यहां देखो इनका ये उल्टे लिखे हुए हैं, हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे। यहां लिखेंगे व्युत्क्रम, और ऐसा आप क्यों हो सकता है, इसका कारण बताओगे कि क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों के संगत भागों का अनुपात बराबर होता है। ये बात आप लिख सकते हो, समरूप त्रिभुजों के संगत भागों का अनुपात बराबर होता है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, व्युत्क्रम करने पर तो आप इस वाली भुजा को इधर साइड में लिख सकते हो, क्या होगा, OA बटे में OC बराबर होगा किसके, OB बटे OD। आपको यही तो सिद्ध करके लाना था, OA बटे OC OB बटे OD। तो आप लिख सकते हो इति सिद्धम। ये बिल्कुल आसान था। बस आपको कोई दो कोण या तीन कोण या भुजा आपको क्या करनी है, बराबर करनी है या उनका अनुपात बराबर करना है, तो वो क्या हो जाएगी, भुजाओं का अनुपात यहाँ पे क्या करना है, बराबर, मतलब उनका भुजाओं का अनुपात तो बराबर करना है, और कोणों को क्या करना है, कोणों को भी बराबर करना है। अगर आपको कोई भी कंडीशन आपकी लागू होती है तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, QR बटे QS बराबर है QT बटे PR के तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो आपको सब क्या दर्शाना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। त्रिभुज कौन सा है, PQS, ये वाला त्रिभुज, ये वाला किससे समरूप है, TQR के, इस बड़े वाले त्रिभुज के। ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसे लिखेंगे हम। तो यहां से आप लिखोगे, दिया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा लिखोगे तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगेगा आपका। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जो आपकी कॉपी चेक करने वाला हो, उस एग्जामिनर को भी आपको कॉपी बहुत अच्छी लगेगी कि बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। तो आपको इस तरह करोगे तो अच्छा रहेगा। तथा आपको क्या दिया गया है, कोण 1 बराबर कोण 2। फिर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध में आपको क्या करना है, आपको करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। तो चलो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हल में देखो, हमें तो ये बड़े वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला, बड़ा वाला समरूप करना है। तो इसके लिए बच्चों देखो, यहां से आप क्या लोगे, सबसे पहले आप एक काम करोगे कि त्रिभुज PQS में क्या देखोगे कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। आपको दिया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, यह आपको दिया है
कि ये दोनों कोण क्या बराबर है। और जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। देखो मैं त्रिभुज बना के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो ये कौन सा कौन था आपका, पी क्यू आर। मैंने कौन सा लिया है, पी क्यू आर त्रिभुज लिया है यहां से, सॉरी पी क्यू आर लेना है। ये कौन सा लेना है, पी क्यू आर। पी क्यू आर त्रिभुज आपको लेना है। तो यहां से आप देखो पी क्यू आर, इसमें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है कि नहीं है। तो इस कोण के संग सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो आप यहां से इसे लिख सकते हो कि पी क्यू बराबर है पी आर के, ठीक है। तो आप लिखोगे समान कोणों की सामने वाली भुजाएं समान होती हैं, या लिखोगे भुजाएं बराबर होती हैं, या संगत भुजाएं बराबर होती हैं, आप ये लिख दोगे। अब ये दोनों यहां से बराबर हो गया, तो क्या आप इसको, मैं मिटा देता हूं इसको। तो अब आप क्या लिखोगे, यहां से इसकी आवश्यकता थी तो हमने यहां से लिख दिया। आप लिखो त्रिभुज पी क्यू एस, और दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है। इसमें आपको देखिए सबसे पहले हमें तो यहां से क्या दिया गया है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये आपको दिया गया है। अब देखो यहां से हमें तो क्या चाहिए, ये कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू एस, ये पी क्यू एस ये वाला है, दूसरा है टी क्यू आर। तो यहां से हमें दिएगा क्यू आर, कौन सा हमारा क्यू आर, ये रहा क्यू आर, टोटल है क्यू आर किसके अनुपात है, क्यू एस के। दूसरा क्या, क्यू टी ये वाला, और दूसरा पी आर। तो पी आर हमें कहां दिया गया है, ये वाली भुजा दी गई, ये वाली, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हमें तो दी गई है क्यू टी, ये टी क्यू या क्यू टी बोल सकते हैं। इसके बराबर कौन सी भुजा होनी चाहिए, ये पी क्यू होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप, मतलब समरूप होंगे, अनुपात सही रहेगा। तो यहां से आप लिख सकते हो, इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दीजिए। समीकरण 1 से क्या लिखोगे, पी आर का मान रखने पर, तो बच्चों यहां पी आर का मान रखोगे तो यहां आपके पास क्या आएगा, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर, यहां से क्या आएगा, फिर देखो क्यू टी, क्यू टी यहां है, क्यू टी तो ये रहा। अब आप पी आर के स्थान पे क्या लिख सकते हो, पी क्यू, ठीक है। अब पी क्यू लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो, क्यू टी मतलब अब देखो ये आ गया क्यू एस, कहां है क्यू एस, ये रहा, और दूसरा हमारे पास क्या है, क्यू आर, ये रहा क्यू आर, ठीक है। तो यहां से देखो हमने क्या कर दी, दो यहां ये दोनों समान हो गए। दूसरा आप यहां से क्या लिख सकते हो, मैं इधर लिख देता हूं, कोण टी, यहां से देखो इस वाले में कौन सा आ रहा है, कोण 1 बराबर कोण 1, ये वाला कोण इन दोनों में आ रहा है पी क्यू एस में, और टी क्यू एस दोनों में कौन आ रहा है, तो लिखोगे उभयनिष्ठ है। कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। आपने दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, एक कोण बराबर कर दिया, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। आपको क्या करना है, दो भुजाएं आपने बराबर, दो भुजाओं का अनुपात कर दिया है, एक कोण कर दिया, तो आप लिख सकते हो, अतः क्या लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसे, त्रिभुज टी क्यू आर से। तो आप कैसे लिखोगे, एस ए एस समरूपता कसौटी से, ठीक है। ये आपका उत्तर है, बिल्कुल आसान था। दिया से तो लिया है हमने सब कुछ, आपको तो बस एक ही, सब कुछ आपको दिया से मिल गया, बाकी आपको कुछ नहीं करना था, वहां से उठा के बस थोड़ा सा क्या करना था, यहाँ पी आर के स्थान पे हमें मान को पी क्यू के रूप में बदलना था, बाकी हमें सब कुछ दिया से दिया रखा था, तो हमने आसानी से सिद्ध कर दिया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और पी क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है। देखो यहां कौन सी है, पी आर और क्यू आर, तो कौन सा बिंदु स्थित है, एस और टी इस प्रकार स्थित है
कि आपको कहा गया कि कोण P, कौन सा P बराबर कोण आर टी एस के, कौन सा आर टी एस के, इस वाले कोण के ये वाला कोण क्या है, बराबर है। तो सबसे बच्चों इसको नाम दे लेते हैं हम 1, तो इसको दे देते हैं 2। अब आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ काम में ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहां से हमें क्या दिया गया है, या 1 और 2 दो तो ठीक है, अन्यथा आपको इसमें भी दिया रखा है तो कोई जरूरी भी नहीं है, यहां से हम वैसे भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, क्या दिया है आपको, दिया में आपको दिया गया है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस के, यह आपको दिया गया है। सिद्ध आपको करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना आपको कोण P सिद्ध करना आपको कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, यह बात आपको सिद्ध करना है। तो आप बिल्कुल आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां से आप हल लिखोगे, हल के बाद में आपको लेना त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज कौन सा है, आर टी एस। ध्यान से देखिए बच्चों, ये बड़ा वाला त्रिभुज है आर पी क्यू, इसका मतलब इसका ये वाला कोण, दूसरा हमारे पास आर टी एस, इसका छोटे वाला त्रिभुज का ये वाला कोण और बड़े वाला त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों बराबर है। तो यहां से आप क्या लिखोगे कि कोण P बराबर कोण आर टी एस के, आप लिखोगे दिया है, पहली बात होगी। दूसरी बात आप देख रहे हो कि ये आर कोण आर इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है। तो आप यहां से लिखोगे कोण आर बराबर कोण आर, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ कोण, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ कोण। अब आपने बच्चों दो कोण बराबर कर दिए हैं, तो आप ए समरूपता कसौटी से यह कह सकते हो। दूसरी बात यह है कि किसी त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो यहां से आप लिख सकते हो, अतः त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के कौन से, ए समरूपता कसौटी से। बस यही सिद्ध करना था, इतना एक छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, कौन सा त्रिभुज है, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम किसके, ए सी डी के, इस वाले के। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो देखो कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको लिखते हैं, क्या दिया गया है कि दिया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी के। और जब आप जानते हो कि जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, मैंने समरूप बोल दिया क्या, सर्वांग सम होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप देखो ये वाले त्रिभुज हैं, ये वाला है एक, तो कौन सा है, ए ई बी, ये है ना, ठीक है, ए बी ई। दूसरा हमारे पास है ए सी डी, तो ये वाला है आपके पास, ठीक है। तो ये वाला कौन सा हो गया आपके पास, ए सी डी। तो इसकी देखो ये वाली भुजा इस त्रिभुज के इस वाली के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली के बराबर है, और ये वाली भुजा इस वाली के बराबर है, क्योंकि ये कौन से सर्वांग सम त्रिभुज है। तो आपसे यहां से क्या लिख सकते हो आप, ए बी बटे ए सी लिख सकते हो, ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, ए सी, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दूसरी बात आप यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से ए ई, ये वाले ए ई किसके, ए डी के। तो यहां से आप लिख सकते हो दोनों के समरूप, समरूप नहीं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब समरूप भी समरूप का नाम आता है, क्योंकि हम समरूप ही सिद्ध कर रहे हैं, सर्वांग सम का तो नाम ही नहीं है, इसलिए मैंने बीच बीच में आपको सर्वांग सम के स्थान पे समरूप बोल रहा हूं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाना कि मैंने सर्वांग सम ही बोल रहा हूं, समरूप त्रिभुज। अब सिद्ध करना सर्वांग सम में दे रखा है,
तो ये वाली भुजा इसके, तो यहां से आप लिख सकते हो ए बी बटे ए सी बराबर 1, इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। यहां से आप लिख सकते हो ए ई बटे ए डी, इसे बराबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। यहां से आप समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हो, समीकरण 1 व 2 से आप इसे क्या लिख सकते हो, ए बी बटे ए सी बराबर ए ई बटे क्या जगह ए डी, इसे समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को आसानी से क्या सिद्ध कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए आप कैसे करेंगे, तो यहां से आप देखेंगे अब, तो ये वाला देखो मैं मिटा देता हूं। यहां से देखिए आप अब क्या करोगे, त्रिभुज ए डी ई और दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा बच्चों, त्रिभुज ए बी सी। अब देखो इनको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने तो देखो दिया से में एक बात तो ये वाली मिल गई ना, ए बी बटे ए सी बराबर है किसके, ए ई बटे ए डी। अब त्रिभुज देखिए तो कौन सा है, ये ए डी ई, ये छोटे वाला, दूसरा ए बी सी ये वाला। क्योंकि अभी देखो ये दोनों त्रिभुज हमने देखो यहां पे क्या दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला त्रिभुज तो समरूप दे रखे हैं। तो ये वाला सर्वांग दे रखे हैं, तो इनके जो संगत भुजाएं का अनुपात हमने बराबर कर दिया, और ये वाला हमने बराबर कर दिया है इन दोनों त्रिभुजों का, जब बराबर अनुपात कर दिया। दूसरी बात ये देखो, इस त्रिभुज में छोटे वाले में ये और बड़े वाले में ये दोनों कोण मतलब एक क्या आ रहा है, कोण उभयनिष्ठ आ रहा है। क्या है, उभयनिष्ठ। ये तो आप लिख सकते हो समीकरण 3 से, ये तो लिख सकते हो कि आपने समीकरण 3 से लिया। ये बात आपने दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया है और एक कोण बराबर कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के कौन से नियम से बोल सकते हो, एस ए एस समरूपता कसौटी से। तो ये तो बस आपको बिल्कुल आसान था। एक बात तो आपको दे रखी है, यहां से आपने क्या कर दिया है, दिया से आपने ले लिया समीकरण 3 से। दूसरा आपने ये दोनों ए कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसको उभयनिष्ठ कर दिया, तो आप लिख सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, कौन सी, ऐसे है समरूपता कसौटी से। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन तो ये मानो कि सबसे आसान क्वेश्चन यही है। आप देखना आपको क्या कहेगा, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और ई सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी के देखो कौन सा है, एक तो एसी लंब रहा, एक एडी, कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, पी पे। तो कैसे, तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। दूसरा है कि त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई के। तीसरा है कि त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी के। चौथा है त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के। तो हमें चार त्रिभुज, चार दे रखे पॉइंट, इन चारों पॉइंटों को हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेके चलते हैं। अब हमें दिया गया लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सीधे लिखेंगे यहां से त्रिभुज एईपी और दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारे पास, त्रिभुज सीडीपी। पहले आप देखिए एईपी कौन सा है, एईपी ये वाला त्रिभुज है। दूसरा आपके पास है सीडीपी, कौन सा है, सीडीपी ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों को क्या करना है, हमें समरूप सिद्ध करना। तो देखो बच्चों पहली बात है, ये दोनों त्रिभुज है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, क्या कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा आपको दिया गया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। यहां से आप लिखोगे कोण डी बराबर है कोण ई के, तो यहां लिखोगे 90 डिग्री का है, ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, कोण सीपीडी या डीसीपी, सी कोण लिखोगे कोण सीपीडी बराबर है कोण किसके, एपीई के, कोण एपीई के। तो आप क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखो, शीर्षाभिमुख कोण। आपने दो कोण बराबर कर दिए हैं, ये वाला इसके और ये वाला कोण इसके। जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं बच्चों, तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो आप लिखोगे ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। बस इतना सा सिद्ध करना था। अब ये वाला, अब दूसरा पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट, दूसरा में है त्रिभुज ए बी डी
और त्रिभुज कौन सा है, CBE। ये हो गया कि त्रिभुज ABD है और त्रिभुज कौन सा CBE है, ये वाला A। दूसरा कौन है BD, ये वाला बड़ा वाला, देखो ये वाला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा है CBE, C कौन सा है C, और यहां रहा B और ये रहा E। अब ये वाला बड़ा त्रिभुज है, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला, ये पूरा देखो ये वाला त्रिभुज मैं बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। कौन सा पहला ABD, ABD ये वाला है, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है DAB। दूसरा त्रिभुज आपको दे रखा है ये वाला, ये भी 90 डिग्री है ECB। अब देखिए आप ABD, दूसरा कौन है CBE, ये दोनों त्रिभुज। यहां से आप सबसे पहले लिख सकते हो कोण E बराबर है कोण D के, तो ये तो 90 डिग्री है पहली बात। दूसरा आप देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां से देखिए कोण B इन दोनों में आ रहा है क्या, तो यहां से आप लिखोगे कोण B बराबर कोण B, लिखोगे उभयनिष्ठ है, क्या लिखोगे उभयनिष्ठ कोण। अब आपने दो कोण बराबर कर दिए तो आप लिख सकते हो AA समरूपता से, क्या लिखोगे त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। बस इतना ही सिद्ध करना है। तो इस वाले में आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला करते हैं। तो देखिए बच्चों इसका तीसरा पॉइंट देखिए, आप बिल्कुल आसान है, इनको तो आप फटाफट कर दोगे। या देखिए तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, त्रिभुज AEP और दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारे पास, त्रिभुज ADB। अब देखिए सबसे पहले AEP कौन सा हमारे पास, AEP ये वाला, ठीक है। और दूसरा होता है ADB, A कहां है ADB ये वाला बड़ा, एक तो ये पूरा बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। तो यहां से आप देखोगे तो कौन सा त्रिभुज, इस वाले में देखो ये तो छोटा वाला त्रिभुज है और ये वाला बड़ा त्रिभुज है। इन दोनों में आपको वही बात दिखाई दे, कोण E बराबर है कोण D के 90 डिग्री है। ये छोटा वाला, इसमें देखो ये वाला कोण, ये तो छोटा वाला ये बड़ा वाला है, इन दोनों में आ रहा, तो यहां से आ रहा कोण A बराबर कोण A, क्या लिखोगे उभयनिष्ठ है। बस तो ये तो सिद्ध करना था। अब लिख सकते हो AA समरूपता कसौटी से, क्या लिख सकते हो त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। बस 3 हो गया। अब चौथा पॉइंट देखिए हमारा, चौथे पॉइंट में क्या है, त्रिभुज PDC और दूसरा त्रिभुज क्या हमारे पास, त्रिभुज BEC ये वाले समरूप। अब देखो PED कौन सा, पहले देखिए P, फिर उसके बाद में क्या है BC ये वाला त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद में BEC कौन सा है BEC ये बड़े वाला, तो ये यहां से लेके ये वाला त्रिभुज और ये छोटे वाला। तो यहां भी आप दिखाई दे रहा है, इस वाले में E है, इस वाले में D है, तो यहां से लिखोगे E बराबर है कोण D के, वो 90 डिग्री है। दूसरे वाला देखिए, ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, कौन सा देखो BE और ये वाला C बड़ा वाला। तो आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, यहां पर उभयनिष्ठ कोण कौन सा, कोण C बराबर कोण C, लिखोगे उभयनिष्ठ कोण। तो यहां से फिर आप लिख सकते हो AA समरूपता कसौटी से, आप क्या लिख सकते हो त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। देखो कितना आसान है, जल्द हमने फटाफट इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। बस यहाँ पे हमें दो कोण क्या करना, बराबर करना है। तो दो कोण बराबर होने के बाद आप जानते हो कि त्रिभुज के तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो यहां से हम AA समरूपता कसौटी से लिख सकते हैं कि सारे के सारे त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले देखिए बच्चों, आपको एक बात आपको समझनी है। जैसे कोई समांतर चतुर्भुज है आपके पास, तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है बच्चों, इस समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि इसके जो सम्मुख जो कोण होते हैं, आमने सामने के कोण, वो हमेशा बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथ में इसके जो संगत मतलब
ये सम्मुख है, ये संगत भाग मतलब एक ही, ये वाला भाग कोण, ये वाला कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बात आपको समझनी है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख मतलब सामने आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया वो अभी देखो। तो हमें क्या सिद्ध करके लाना है, देखिए यहां से आपको सिद्ध करके लाना है कि त्रिभुज ए बी ई और दूसरा त्रिभुज कौन सा आपका सी एफ बी। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित, बढ़ाई गई भुजा कौन सी हमारे एडी, ये बढ़ाई हमने यहाँ पे, बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी ई पर ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बीई भुजा ये वाली सीडी को क्या करती है, एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो बिल्कुल ही आसान है। देखो यहां से सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, दोनों त्रिभुज ये वाला कौन सा है, ए बी ई, ये बड़े वाला त्रिभुज है ये वाला, ठीक है। दूसरा सी एफ बी, ये वाला त्रिभुज है। आप देखोगे ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या बराबर, क्यों कि समांतर चतुर्भुज के क्या समूह कोण है। तो यहां से आप लिख सकते हो कोण ए बराबर कोण सी, क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये वाला कोण, ये त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज का यह वाला कोण, ये वाला कोण, इस वाले कोण के क्या है, एकांतर कोण। देखिए बच्चों कैसे, अब आपको भी सर कैसे हुआ एकांतर कोण, तो ये वाला देखिए, मैंने एक बार आपको पीछे वाली क्लास में बताया था, जहां हमारे पास जेड आकृति बनती है वहां कौन से कोण बनते हैं, एकांतर कोण। तो आप इसको 1 दे दो नंबर और इसको 2 दे दो। देखो कैसे, आप देखो ये वाला आपको दिखाई दे रहा था, ये वाला जेड आकृति बन रही है, ये वाली मैं आपको दिखा भी देता हूं, कौन सा, ए ई बी और कौन सा है, सी। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के देखिए जस्ट एकांतर कोण बन रहा है, ये वाला 1 और 2, कौन सा, ये 1 और ये वाला 2 एकांतर कोण बन रहे हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो क्या, कोण 1 बराबर कोण 2, क्या लिखोगे, एकांतर कोण, ठीक है। जब ये दोनों एकांतर कोण हो गया, आपने 2 कोण बराबर कर दिए, तो आप लिख सकते हो ए समरूपता कसौटी से, क्या लिखोगे, ए समरूपता कसौटी से क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। बस इन्हीं लाइनों में त्रिभुज क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। तो बच्चों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि आगे वाली क्लास में आपको जो आपके कमेंट में जो क्वेश्चन किया उसको पहले बताएं, फिर आगे स्टार्ट करें। और फिर अगर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है तो आप क्लास को पीछे थोड़ी रिवाइज करके पीछे देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।